हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल चौहान एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड स्लीपिंग एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ्स। ये टॉपिक सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि पेरेंट्स के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आ सके कि स्लीप के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। सो बच्चों, हर साल 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका एक ही पर्पस होता है एंड दैट इज हर इंसान को स्लीप एक्टिविटीज और स्लीप रिलेटेड एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस समझाना। तो बच्चों, हर साल जब भी एग्जाम्स पास आने लगते हैं तो पेरेंट्स के मेरे पास कॉल्स आते हैं, क्योंकि मैं पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा टच में रहता हूँ रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे कॉमन क्वेरी जो पेरेंट्स की होती है वो ये होती है कि सर, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है अपने एग्जाम्स के लिए, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट उतना नहीं आता है। मैं फिर बच्चे से भी पूछता हूँ कि ठीक है, आप कितने घंटे पढ़ते हो डेली, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है। तो बच्चा बोलता है सर मैं 5 आवर्स पढ़ता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं 6 आवर्स पढ़ता हूँ, कुछ बच्चे तो ऐसा भी कहते हैं कि मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं कुछ नहीं करता सर, सिर्फ पढ़ता हूँ। लेकिन उसके बाद भी उनका रिप्लाई होता है कि सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते करते बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलता हूँ पता चलता है कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो आता था, या फिर ये छोटी सी गलती ना की होती तो स्कोर अपग्रेड हो जाता। और ये सारा स्ट्रेस अगले अपकमिंग एग्जाम्स पे भी कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो पेरेंट्स का कहना हमेशा होता है कि इस एक्टिविटी से बाहर कैसे निकाले अपने बच्चों को। Then I ask this common question to every student कि आपका स्लीपिंग एक्टिविटी पूरे डे में कितना रहता है। That means आप एक दिन में कितना घंटे सोते हो। एंड जब ये क्वेश्चन पूछता हूं तो मेरे को प्रॉपर आंसर्स नहीं मिलते बच्चों से। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मैं लेट नाइट स्टडी करने में विश्वास रखता हूँ, बहुत रात तक जागता हूँ, जब नींद आती है तब सो जाता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर टाइम कभी मॉनिटर तो किया नहीं है, जब नहीं आंख खुल जाती तब उठ जाता हूँ, जब आंख सोने का मन होता है तब सो जाता हूँ। पेरेंट्स भी कहते हैं कि हाँ, जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बहुत रात तक पढ़ रहा होता है तो हम उसको चाय पिला देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है कंटिन्यू करो, लेकिन कभी हमने भी उस चीज़ के ऊपर उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो यहीं पर फिर हम रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि नहीं, एक गुड स्लीपिंग एक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से बच्चे कितने भी एफर्ट्स डाल लें, एक पॉइंट के बाद, एक लिमिट के बाद स्कोर को अपग्रेड करना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी स्लीपिंग एक्टिविटीज़ को अच्छे से ट्रैक करें और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो जब मैं ये चीज़ बच्चों को एडवाइस करता हूँ तो बच्चों का कहना होता है कि सर आप ही बताइए फिर एक गुड स्लीपिंग हैबिट क्या है, कि दिन में कितना घंटा सोना मेरे लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो अगर हम CDC की माने, CDC इज नथिंग बट दी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की माने तो इनके हिसाब से 6 से 12 साल के बच्चे अगर आपके हैं, अगर 6 से 12 साल की एज को कोई बच्चा बिलोंग करता है तो उसको दिन में 9 से 12 घंटे का रेस्ट लेना चाहिए। 9 मिनिमम एंड 12 मैक्सिमम। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसको 12 घंटे रोज सोना चाहिए, मैं कहूँगा कि 9 से 9.5 10 घंटे के अंदर अंदर उसको सोना चाहिए, उससे ज़्यादा ना सोए तो अच्छा रहेगा। सिमिलरली अगर बच्चा टीनेज ग्रुप को बिलोंग करता है, दैट मीन्स 13 से 18, और यही वो एज ग्रुप होता है जब एग्जाम का स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा भी होता है बच्चों पे, तो अगर बच्चा इस एज ग्रुप को बिलोंग करता है तो इनके लिए सजेस्टेड टाइम पीरियड रहता है हर दिन सोने का, दैट इज 8 to 10 आवर्स। दैट मीन्स मिनिमम 8 आवर्स, मैक्सिमम 10 आवर्स। तो 10 घंटे से ज़्यादा सोना भी इज नॉट अ गुड स्लीपिंग एक्टिविटी एंड 8 घंटे से कम सोना इज ऑल्सो नॉट अ गुड स्लीपिंग हैबिट। तो ये तो बात हुई कि एक अच्छी स्लीपिंग हैबिट का ड्यूरेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छी स्लीपिंग हैबिट अगर आप रखते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। What are the key benefits of good sleeping habits? तो इसका सबसे पहला बेनिफिट जो मैं आपको बताता हूं, that is it promotes memory। अब ये मेमोरी क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि साल के शुरू में आपके क्लास में मैम चैप्टर 1 पढ़ाते हैं एंड साल के अंत तक आते आते मैम आखिरी चैप्टर्स पढ़ाना शुरू करते हैं। जब आप लोग एग्जाम में बैठते हो तो चैप्टर 1 से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अपने ब्रेन को रिकॉल करने के लिए फोर्स करना पड़ता है।
पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हाँ उस टाइम मैम ने क्या पढ़ाया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इसको बोलते हैं मेमोरी या फिर रिकॉलिंग ऑफ द मेमोरी। तो अगर आपका स्लीपिंग एक्टिविटी प्रॉपर है तो आपका ब्रेन हर वक्त फ्रेश रहता है। आपकी ब्रेन में जो भी एक्टिविटी आप फेच करते हो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज से, वो काफी लंबे समय तक आपके ब्रेन में रहती है और उन्हें रिकॉल करना इजी हो जाता है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट बेनिफिट, दैट इज इट बूस्ट्स मेमोरी। नेक्स्ट बेनिफिट जो है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है हर बच्चे के लिए, दैट इज गुड स्लीपिंग एक्टिविटीज प्रमोट्स अटेंशन। अटेंशन क्या होता है? कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो या किसी भी चीज की तरफ आप अपना टाइम लगा रहे हो तो आपका उसमें अटेंटिव होना जरूरी है। आपने ये अपने स्कूल फ्रेंड्स में भी सुना होगा और पेरेंट्स में भी, आपके पेरेंट्स में भी बात करते करते आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 घंटे में भी एक चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, एंड कुछ बच्चे ऐसे जो पूरा दिन भी एक पेज से ज्यादा पढ़ नहीं पाते। डिफरेंस दोनों में क्या है? द ओनली डिफरेंस इज अटेंशन। एक का अटेंशन बहुत ज्यादा है जबकि दूसरे का अटेंशन काफी ज्यादा कम है। तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि गुड स्लीपिंग एक्टिविटीज रखें ताकि सेकंड पॉइंट हमारा बूट अप हो सके, दैट इज प्रॉपर अटेंशन। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, तीसरे बेनिफिट की बात करूं, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है हर बच्चे के लिए, एंड दैट इज इट बूस्ट्स इम्यून सिस्टम। कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में हमने एक चीज तो बहुत अच्छे से सीख ली है कि हमारा इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, अपग्रेडेड होना चाहिए। अगर आपकी स्लीपिंग एक्टिविटीज अच्छे रहेंगे तो आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट होगा। तो ये है कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, जो 3 बेनिफिट्स मैंने आपके साथ शेयर किए। एक और बेनिफिट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज द लास्ट बेनिफिट ऑफ गुड स्लीपिंग हैबिट्स, एंड दैट इज that it improves the emotional development of a person. Emotional development मतलब, इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से भी इलस्ट्रेट कर सकता हूँ। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो पूरी रात जाग रहा था और एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के पीछे लगा हुआ था। अगर वो पूरी रात जाग के पढ़ाई करता है तो अगले दिन सुबह सुबह जब वो अपने पेरेंट्स से मिलेगा तो उसका एटीट्यूड यूजुअली काफी चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके ब्रेन ने काफी स्ट्रेस उठाया है पूरी रात और अब उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली रिफ्रेश नहीं हो पाया है। ऐसे में हर छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना और अपने जो आसपास के रिलेशंस हैं उनको अच्छे से हैंडल ना कर पाना, ये एक हैबिट बन जाती है अगर आपका स्लीपिंग रूटीन प्रॉपर ना हो तो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका स्लीपिंग रूटीन बेटर रहता है, हर वक्त अच्छा रहता है, जैसा मैंने बोला है 8 से 10 घंटे की ड्यूरेशन में रहता है इफ यू आर टीनेजर्स, तो डेफिनेटली आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी टाइम के साथ होता रहेगा एंड आपके रिलेशंस और आपका इमोशनल थिंकिंग भी बढ़ेगा। तो ये तो हुए इसके बेनिफिट्स। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपको कितने घंटे सोना चाहिए। अब इसके साथ एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक टिप है बेसिकली अपनी स्लीपिंग हैबिट को इम्प्रोवाइज करने की। बहुत पुरानी कहावत है, मैं वही उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बस, एंड दैट इज स्लीप अर्ली एंड राइज अर्ली। अगर आपको एक अच्छे स्लीपिंग रूटीन की हैबिट डालनी है तो इस बात को कभी मत भूलिएगा, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अगर आप बहुत लेट एट नाइट तक जागते हो तो उससे आपका जो ब्रेन है उसको काफी स्ट्रेस महसूस होता है और उस स्ट्रेस की वजह से हमारी डे टू डे एक्टिविटीज भी हैम्पर होती है, साथ ही साथ हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस भी हैम्पर होती है। तो इन बातों में मत आइएगा। अगर आप 18 इयर्स या उससे नीचे की एज को बिलोंग करते हैं तो इन बातों पे बिल्कुल मत जाइएगा कि पूरी रात बैठ के पढ़ेंगे और सुबह सोएंगे। ये रूटीन टीनेजर्स एज वेल एज लोअर एज स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा आप इस गुरु मंत्र को फॉलो कीजिए, स्लीप अर्ली एंड राइज अर्ली, तो आपको अपने एकेडमिक इश्यूज, आपकी एकेडमिक लाइफ में जो भी इश्यूज है वो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे और आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वो एक्सपेक्टेशन भी बहुत जल्दी मीट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।